हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो आपकी लाइफ को सिर्फ 1 हफ्ते में पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 हफ्ते में। मुझे पता है कि सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सच है। मैं ये एश्योर कर सकती हूँ कि ये सिर्फ 5 हैबिट्स ही नहीं हैं, ये 5 बेस्ट टिप्स हैं जो आपकी लाइफ को और आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर देंगे, वो भी सिर्फ डेली रूटीन में अगर आप इन हैबिट्स को ऐड करते हैं तो। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तरह आप भी अपनी डेली रूटीन में स्ट्रगल करते हैं, परेशान रहते हैं, थक जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ बेसिक सी हैबिट्स के बारे में जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग इम्पैक्ट डालती हैं। एंड आई होप कि आपकी लाइफ को ये बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्टिव बनाए और चेंज करें जैसा इन्होंने मेरी लाइफ को किया है। ये आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी, लाइफ में आपकी एक पॉजिटिविटी लाएंगी। आपके डे टू डे लाइफ में ये जो हैबिट्स है ना, आपको इतना ज़्यादा चेंज कर देंगे कि आप अपने सारे वर्स्ट सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। अपने आने वाले चैलेंजेस के लिए भी आप तैयार हो पाएंगे। और ये सब सिर्फ थियरीज नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हैबिट है वेकिंग अप अर्ली, यानी कि सुबह जल्दी उठना। जो सबसे पहली हैबिट थी जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया वो था सुबह जल्दी उठना। मैं कभी भी एक मॉर्निंग पर्सन नहीं थी जब तक मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानती थी। बेड मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। अलार्म को स्नूज़ करना बंद करना जैसे मेरी आदत थी, और मुझे याद भी नहीं होता था कि मैंने अलार्म को कितनी बार स्नूज़ किया और कितनी बार बंद किया, और इसकी वजह से कई बार मुझे लेट हो जाता था। और तब दिन की शुरुआत भी लेट से होती थी, तो मुझे ऐसा फील होता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन जब मैंने अर्ली मॉर्निंग उठने का डिसीजन लिया, अपना अलार्म 5 बजे लगाना शुरू किया, कुछ दिन तो ऑनेस्टली बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि सालों के कंफर्ट को इतनी आसानी से छोड़ा तो नहीं जा सकता। आदत बदलने में थोड़ा समय तो लगता ही है। सुबह एटलीस्ट आधे घंटे तक आपको टायर्ड फील होगा, आप इरिटेट भी होते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप खुद को पुश करेंगे, धीरे धीरे 2 या 3 दिनों में आपको कुछ अलग सा अंतर समझ में आने लगेगा। अब आपको ये समझ में आने लगेगा कि सुबह उठना कुछ मैजिकल सा फील देता है, आपको पूरे दिन की शांति और एनर्जी देता है। ये कुछ ज़रूरी घंटे, एक्स्ट्रा टाइम जो आपने अपने लिए अब तक शायद कभी निकाला ही नहीं था, उस एक्स्ट्रा टाइम में आप अपना कोई भी ज़रूरी या मनपसंद काम कर सकते हैं। सबसे बेहतर होगा कि आप योगा एक्सरसाइज कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, या फिर कोई छोटी मोटी जॉग पे चले जाएं। बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना है जिससे आपकी बॉडी और माइंड रिफ्रेश हो जाए, आप एक्टिव हो जाएं, ताकि आप पूरे दिन की एनर्जी अपने साथ रख सकें। और थोड़ी देर की मेडिटेशन तो बहुत ही कमाल करती है। ये आपकी ओवरऑल माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी को अमेजिंगली बेनिफिट देती है। सुबह जल्दी उठना अब आपके लिए उतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स आप देखेंगे ना, वो आपको वर्दी लगेगा। सुबह 5 बजे या 5:30 बजे उठना पूरे दिन आपको ऑर्गेनाइज रखता है, आपके स्ट्रेस को कम रखता है, आपको बहुत ग्रेट फील कराता है। आप अपनी बॉडी और माइंड पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो कि हर किसी के लिए थोड़े मोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वही मिलेंगे जो मुझे मिले थे। उगते हुए सूरज को अपनी बालकनी से देखना या छत से देखना बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। इसके साथ ही आप ग्रेटफुल की फीलिंग भी अपने अंदर फील करेंगे। सुबह उठने की पावर को आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद इसे एक्सपीरियंस करेंगे। अपने आप को इनकरेज कीजिए कि आप इसे एटलीस्ट 1 हफ्ते तक तो ट्राई करें, एंड बिलीव मी, ये आपके ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और आपको सुबह उठना अब उतना बुरा नहीं लगेगा। हैबिट नंबर 2, एक्सरसाइज डेली। हम खुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं? खुद को हेल्दी और अच्छा रखकर। ये हैबिट नंबर 2 है जो आपकी लाइफ को और आपकी बॉडी को पूरी तरह से चेंज कर देगी। अगर आप पूरे टाइम थका थका और लेज़ी फील करते हैं, फिर तो ये आपके लिए एकदम से गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि जब हम एक्टिव रहते हैं ना, तो हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, जब आप अपने काम को समय रहते और अच्छे से कर पाते हैं, तो ये आपके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन देता है, ये आपको इनकरेज करता है, आप फ्रेश फील करते हैं। तो फिर आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रख पाते हैं और आने वाली प्रॉब्लम्स को आसानी से झेल सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। और अगर आप इस रूटीन को 1 हफ्ते तक फॉलो करते हैं, तो आपको एक्सरसाइज में दिए गए ये 15 से 20 मिनट, चाहे वो योगा हो, स्ट्रेचिंग हो या जॉगिंग हो, या चाहे जो कुछ भी जो आप पसंद करते हो, वो आपकी बॉडी से टॉक्सिक चीज़ों को निकालता है, आपकी थकावट, आपकी लेजीनेस को निकालता है। आपको वो ये याद दिलाता रहता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आप
हर दिन बेटर फील करें, फिजिकली और मेंटली भी, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट होंगे तभी आप मेंटली भी फिट हो सकते हैं। तो 2 से 3 दिनों में ही आपको अंदर समझ में आने लगेगा। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको उठने में आलस नहीं आएगा, आप पूरे दिन इरिटेट नहीं होंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि 20 मिनट की एक्सरसाइज आपके एक्स्ट्रा कैलोरीज को तो बर्न कर ही रही हैं, साथ ही आपके फोकस को भी स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। ये आपके स्ट्रेस को कम करती हैं। इसमें ये आपकी बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं। ये हार्मोन्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आपकी बॉडी के लिए। सो ये आपको आपकी बॉडी से कनेक्ट करता है और फिर धीरे धीरे आपके अंदर फिजिकल चेंजेस समझ में आने लगते हैं। आपका पोस्चर ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, आप फिट फील करते हैं और जो फिटनेस होती है ना, वो भी कमाल की होती जाती है। सबसे बड़ी बात कि आपका माइंडसेट एक्सरसाइज करने वाला यानी कि एक्टिव रहने वाला बनता जाता है। फालतू की चीज़ों से आप डिस्कनेक्ट होते जाते हैं और खुद से रिकनेक्ट होते जाते हैं। स्टार्टिंग में आप ये सोच के हेजिटेट हो सकते हैं कि मेरी बॉडी तो इतनी मूवेबल नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है योगा के स्टेप्स करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप खुद को टाइम देंगे ना, ये चीज़ें आसान होती जाएंगी। आपको अपनी बॉडी से प्यार होता जाएगा। आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, ये आपकी रूटीन का एक हिस्सा बनता जाएगा और इस तरह से आप खुद की केयर करना सीखेंगे। तभी आप ये समझ पाएंगे कि ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं है या फिर खुद को एक्सट्रीम लेवल तक पुश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये अपनी बॉडी को, अपने मेंटल हेल्थ को एंजॉय करने के बारे में है। योगा हमें सिखाता है कि हम अपनी प्रेजेंट में रिलैक्स कैसे रहें, अपनी बॉडी को कैसे समझें, और इस हैबिट से मिलने वाला एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि इस हैबिट में इतनी पावर है कि ये ना सिर्फ आपकी बॉडी बल्कि आपके इंटायर आउटलुक, पर्सनालिटी को भी चेंज कर देता है। हैबिट नंबर 3, जर्नलिंग डेली, यानी कि रोज़ कुछ न कुछ लिखना। पहले मुझे लगता था कि लिखना एक बहुत मुश्किल काम है। ये उन लोगों का काम है जो खाली रहते हैं या जो थिंकर्स होते हैं, जो नेचुरली राइटर्स होते हैं, जो कि सोच के अपने मोती को नोटबुक में पिरो देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सब के पास लिखने के लिए कुछ न कुछ रोज़ होता है। अगर हम इस हैबिट को 1 हफ्ते तक अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। हर रात सोने से पहले आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट अपनी जर्नलिंग के लिए निकालना है। एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए और उसमें अपनी फीलिंग्स, अपने डेली वर्क, अपने डेली रूटीन के बारे में लिखना शुरू कीजिए। कोई बहुत फैंसी नोटबुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जो है बस वहीं से लिखना, अपने थॉट्स को लिखना शुरू कीजिए। जब पहले दिन आप लिखना शुरू करेंगे तो हो सकता है 1 या 2 या 4 या 5 ही लाइन आप लिख पाएँ, लेकिन उससे डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि आपका पहला दिन होगा, आपकी शुरुआत बहुत ही बेसिक होगी, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे अगले दिन आपको थोड़ा और लिखने का मन करेगा और आपको लिखने में तब उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जैसे 3 या 4 दिन बीतेंगे आप एटलीस्ट 1 या 2 पेज भर पाएंगे, और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो दिन भर आप करते हैं, जो दिन भर सोचते हैं, उसे लिखिए। अपने गोल्स के बारे में लिखिए, अपने डर के बारे में लिखिए, अपने सपनों के बारे में लिखिए। किन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इग्नोर करते हैं, ये सब लिखिए, क्योंकि ये तरीका है खुद से कॉन्वर्सेशन करने का, अपने दिमाग से बात करने का, अपने दिल से बात करने का। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मैजिकल सा फील होगा। आप ये ज़रूर नोटिस करेंगे कि आपके थॉट्स और बिहेवियर के पैटर्न्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। जिन चीज़ों के बारे में आप चिंता करते थे वो अब धीरे धीरे आपसे दूर जा रही हैं। आप उनसे अब डरते नहीं हैं, आप अपने डर से ओवरकम होना सीख गए हैं। जब आपका दिन बहुत स्ट्रेसफुल हो तो फिर अपने थॉट्स को पेपर पर ज़रूर लिखिए, अपने इमोशंस को लिखिए कि आप तब कैसा फील करते हैं, और दूसरी बार जब आप लिखेंगे तो आपको पिछली बार की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपका स्ट्रेस कम रहेगा। लिखा हुआ हमारे माइंड में हमेशा के लिए छप जाता है, इसलिए जब आप अपने पहले फेलियर के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं तो उससे मिलने वाले एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहते हैं। अगर दोबारा लाइफ में आप वही सिचुएशन फेस करते हैं तो आप उसे बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इसलिए ये आपको क्लैरिटी गेन करने और ज़्यादा बेहतर फील करने में, आपके इमोशंस पर आपको कंट्रोल करने में एक पावरफुल टूल बन जाता है। सो जनरली ये आपका दोस्त बन जाएगा। आप उसे सब कुछ बताएंगे, अपनी फीलिंग्स भी, अपने थॉट्स भी। इसलिए आप सब कुछ लिखेंगे। अपनी पर्सनल प्रोग्रेस को ट्रैक करने का ये सबसे अच्छा डिवाइस है। आपकी छोटी से छोटी जीत हो या फिर स्ट्रेस, सबको जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप खुद में कितना चेंज होता हुआ देख रहे हैं। आपको किसी और से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लिखी हुई लाइनें ही आपके लिए सबसे अच्छी मोटिवेटर बन जाएंगी। आपकी लिखी हुई डायरी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है।
जब मैंने YouTube पर अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मैंने भी यही ट्रिक यूज़ किया था, उससे मुझे मोटिवेशन मिली, इसी से मैं इनकरेज होती हूँ। और ये बातें मैंने किसी से शेयर नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरी से शेयर की। मैंने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन इसी से पाया, अपनी हेजिटेशन को इसी से दूर किया। और जब मैंने अपनी वीडियो बना ली तो उसके बाद के एक्सपीरियंस को भी लिखा, आपके प्यार और रिस्पॉन्स को भी लिखा, आपके कमेंट को भी लिखा जो मुझे मिलते हैं। मैंने उसके बारे में भी लिखा, अच्छे से अच्छे कमेंट के बारे में और बुरे से बुरे कमेंट के बारे में भी। और यही चीज़ें धीरे धीरे माइंड को पॉजिटिव बनाती जाती हैं, क्योंकि तब हमारी डेली रूटीन का ये हिस्सा बन जाती हैं। अच्छी यादें जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं उन्हें याद रखते हैं और बुरी यादों को हम भूल जाते हैं। खुद के साथ ईमानदारी बरतने का ये सबसे अच्छा तरीका है। खुद को जानने के बारे में अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस हैबिट को आज रात से ही शुरू कीजिए। फ़र्क आपको दूसरे दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। अपनी वरीज़ के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, जो भी दिमाग में आता है बस लिखना शुरू कर दीजिए। खुद को फ्रीडम दीजिए ताकि आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपनी सोच को पेपर पे उतार पाएँ। हैबिट नंबर 4, माइंडफुल ईटिंग। खाना हमें जो पसंद होता है हम वही खाते हैं। अब वो हमारे लिए हेल्दी है या नहीं ये हम शायद हर बार नहीं सोचते, और ज़्यादातर लोग तो वही खाते जो उन्हें पसंद होता है, जो जहाँ जैसा मिला खा लिया, कभी जल्दबाजी में तो कभी पसंद की वजह से। और आजकल का वर्किंग कल्चर तो और भी डरावना है। हम काम करने में इतने बिजी होते हैं कि हम क्या खा रहे हैं शायद हमें ध्यान भी नहीं रहता। लेकिन जब आप अपने खाने पीने की हैबिट्स पर ध्यान देते हैं कि आप क्या और कैसा खा रहे हैं, हर एक बाइट में फ्लेवर और टेक्सचर के साथ और क्या जा रहा है, वो आपकी बॉडी के लिए सही है भी या नहीं, क्योंकि ख़राब और अनहेल्दी खाना सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होता है। ओबेसिटी, स्ट्रेस, डाइजेशन से जुड़ी 1000 बीमारियाँ, क्योंकि आजकल ये बहुत ही कॉमन सी बात है। सो फोकस कीजिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट पर क्या खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी उसकी न्यूट्रिशन को पूरा कर रहे हैं या नहीं, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर विटामिन्स ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि पेट तो भर जाता है लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और बॉडी को हेल्दी रखने का सबसे अच्छा तरीका है आपका खाना, आपकी डाइट कैसी है। अपने खाने को लेकर ज़रूर अवेयर रहिए। भूख लगने पर कुछ भी खा लेने वाली आदत अच्छी नहीं है, और ये ना ही ओवर ईटिंग जैसी आदतें। ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा शुगरी फूड धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ फिजिकली ही नहीं, खाने का असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। इसीलिए इस हैबिट का नाम ही है माइंडफुल ईटिंग। जब आप अपने फूड को चेंज करते हैं, मतलब कि अनहेल्दी फूड से हेल्दी फूड की तरफ आते हैं, तो आपको पहले दिन से ही डिफरेंस समझ में आने लगता है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है अपने फूड का अपने इमोशन कनेक्शन से भी अवेयर रहना, क्योंकि बिना वजह की मंचिंग या स्नैकिंग आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इसे ओवर ईटिंग ही कहते हैं। हैबिट नंबर 5, लिमिटिंग स्क्रीन आवर्स। शायद सबसे बड़ा चैलेंज अपने स्क्रीन आवर को कम करना। ये बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में स्क्रीन से खुद को दूर रखना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। ईमेल्स हो या किसी से बात करनी हो, कुछ सर्च करना हो, चाहे कुछ भी, ये सब कुछ स्क्रीन से ही होता है। लेकिन जितना इसने काम को आसान किया है ना, उतना ही इसने हमारी मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा तो हमारे समय की बर्बादी। टाइम से नींद ना आना हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बहुत हद तक बर्बाद कर देता है। सो आपको अपने लिए बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले सेट कीजिए कि आपके हर दिन की स्क्रीन टाइम की लिमिट कितनी होनी चाहिए। नॉन वर्किंग है तब भी आप ये रूल ज़रूर बनाइए। नो मीन्स नो। स्क्रोलिंग आपके मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर देती है। आप हर दूसरे मिनट बोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपने कितना ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर दिया है एक दिन में। आप खाना खा रहे हैं या आप कहीं जर्नी में हैं, तो भी आपका स्क्रीन कंटिन्यूसली चालू रहता है। सोने से पहले या उठने के बाद घंटों तक आप स्क्रीन में ही लगे रहते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि ये लत धीरे धीरे कितनी बुरी बन चुकी है हमारे लिए। सो अगर रात के खाने के बाद आप बोर हो रहे हैं, अपने स्क्रीन को मिस कर रहे हैं, तो फिर एक छोटी सी वॉक पर निकल जाइए। आपको फील होगा कि वॉकिंग करना आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट बन जाएगा। इससे आपकी स्लीपिंग क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आएगी। बेड पर जाने से कम 2 घंटे पहले अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया भी लिमिट में ही यूज़ करिए। इन्हें देखने का प्रॉपर टाइम बनाइए, और सिर्फ उतने ही टाइम में देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए सोना एक आसान काम हो जाएगा। आपका एक बेड टाइम रूटीन बन जाएगा। इसमें स्क्रीन आज धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। उसकी जगह आप फिजिकल बुक्स पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं,
या फिर डायरी लिखने का काम तो आप शुरू ही कर रहे हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस लाती हैं और ये इम्प्रूवमेंट आपको 2 से 4 दिनों में ही दिखाई देने लगता है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपका फोकस, आपके मूड स्विंग्स, हर चीज़ पर आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहेंगे, लोगों से ज़्यादा जुड़ पाएंगे, ज़्यादा सीखेंगे, सोसाइटी में खुद को इंगेज रख पाएंगे, अपनी सोशल स्किल्स को ज़्यादा बेटर कर पाएंगे और आपकी डेली एक्टिविटी आपके लिए इंजॉयमेंट का ज़रिया बन जाएगी और साथ ही साथ आप अपनी फैमिली के भी बहुत करीब होते जाएंगे। और इसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप अपनी कोई फेवरेट हॉबी फॉलो कर सकते हैं। स्केचिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो। आपके पास हर चीज़ के लिए टाइम रहेगा। सो बेसिकली स्क्रीन आवर को कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी से दूर रहें, बल्कि ये आपको एक बैलेंस देता है जो आप क्रिएट कर रहे हैं ज़्यादा फोकस्ड और ऑनेस्ट रहने में। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, अपने स्क्रीन आवर्स को धीरे धीरे कम कीजिए, क्योंकि एक ही दिन में ये नहीं होगा। और उस एक्स्ट्रा टाइम को जब आप अपने किसी हॉबी के लिए यूज़ करेंगे तो फिर वो आपकी हॉबी आपके स्क्रीन टाइम से ज़्यादा बेटर लगने लगेगी। आप एक हफ्ते में खुद को इतना चेंज कर लेंगे कि रियल वर्ल्ड में ज़्यादा इंगेज रहने लगेंगे, किसी के साथ आप बेटर रिलेशन बना पाएंगे। सो ये थी वो 5 हैबिट्स जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती हैं, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। मुझे लगता है कि ये आपके लिए भी उतनी ही हेल्पफुल होंगी, उतनी ही आपको इंस्पायर करेंगी जितनी इन्होंने मुझे किया था। अपनी डे टू डे लाइफ की क्वालिटी को बेटर करने में, खुद को ज़्यादा बेटर समझने में, दुनिया को एक दूसरी नज़र से देखने में, अपने काम, अपने स्ट्रेस को, अपने गोल्स को, ड्रीम को, सबको मैनेज करने में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप इसे आज से शुरू कर रहे हैं और अगर एक हफ्ते तक आप ये करते हैं तो फिर आगे आने वाले 1 या 2 महीने, जो भी आप जितना भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें ये सिर्फ आपके लिए बेनिफिट्स ही लाएगा और ये हैबिट्स आपकी लाइफ में हमेशा के लिए ऐड भी हो जाएंगी। और इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में ऐड करने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी, क्योंकि ये जेन्युइनली हेल्पफुल हैं। ये चीज़ों को बदलती हैं, ये आपको इम्प्रूव करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ की क्वालिटी, आपके सोचने समझने के तरीके, हर चीज़ में आपको चेंज नज़र आने लगेगा। सो किसी भी बड़ी अचीवमेंट को पाने के लिए शुरुआत छोटी सी ही होती है, बट मेक श्योर कि वो शुरुआत आपकी स्ट्रांग हो और अगर वो एवरीडे रूटीन में हो, यानी कि ये 5 बेस्ट हैबिट्स, तो फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ये सबसे बेस्ट तरीका बन जाता है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।